कंट्रोल ए कर दिए, डिलीट कर दिए, सारा ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 8-10 नाम को लिख लेते हैं, राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, रीता। और हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए आ गया। यहाँ से बुलेट पर जाते हैं, देखिए सभी में बुलेट्स लग गया। अगर जो बुलेट आपको दूसरे प्रकार का लेना है तो यहाँ पे ओम टाइप का है, ये चरकोट टाइप का है, इस टाइप का है, इस टाइप का है, जो लेंगे वो आपका आ जाएगा। याद रहे यहाँ पे क्लिक करते थे ये हट जाएगा, फिर से इस पर क्लिक करते थे इस टाइप का आ जाएगा जो लिए थे लास्ट टाइम में। अब फिर यहाँ से जाकर चेंज भी आप इसको कर सकते हैं, जिस टाइप का डिज़ाइन में लेना है उस टाइप का डिज़ाइन में ले सकते हैं। अगर जो ये सारा डिज़ाइन आपको पसंद नहीं है तो फिर आपको जाना होगा डिफाइन न्यू बुलेट्स में। यहाँ पर जाने के बाद में देखिए सिंबल दिया हुआ है, सिंबल में जो सिंबल लेंगे वो सिंबल आ गया। देखिए ओके, देखिए आ गया। फिर से हम लोग उसी में जाते हैं, यहाँ से हम लोग जाते हैं डिफाइन न्यू बुलेट्स, और यहाँ से जाते हैं पिक्चर में। सिंबल तो अभी हम बताए हैं, अब पिक्चर में जाते हैं तो पिक्चर में इस टाइप का आएगा। देखिए ये थोड़ा सा लेट से खुलेगा, ठीक है। तो जो भी आया है, जैसे ये आया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, इसको ले लेते हैं और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए कि ये इस टाइप का आ गया। तो ये था आपका बुलेट्स। बुलेट्स को नहीं लेना है, नंबरिंग को लेना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। अगर जो यहाँ पे मान लीजिए कि नंबरिंग में जाते हैं, ये 1 2 लेना है, ये रोमन में लेना है, ABCD में लेना है, जिसमें लेना है उसमें आप इसको ले सकते हैं। अब लेने के बाद में आप कह रहे हैं कि नहीं, जैसे 6 लाइन आपने लिखा था, अब इसके आगे भी करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए इंटर मारेंगे। देखिए आता रहेगा हैं, मोहन, अमित, अनूप, विनोद, चंदन हैं। अब नहीं करना है तो इंटर सिंपली मार दीजिए। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन जो आता है वो है आपका मल्टी लेवल लिस्ट। अब इसमें क्या कह रहा है कि जैसे देखिए, अब यहाँ पे कंप्यूटर को 3 भाग में बांटा गया। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, THERE, देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पर कंप्यूटर को 3 भाग में बांटा गया। पहला आता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और थर्ड नंबर में आता है यूजर। अब ये तीनों को हम लोग सेलेक्ट करके नंबरिंग को डालते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। अब यहाँ से जाते हैं, जिस प्रकार का लेना है, ये लेना है या ये लेना है, जो लेना है उस पर क्लिक कर दिए। अब देखिए, अब यहाँ हार्डवेयर में जाते हैं, हार्डवेयर को भी 3 भाग में बांटा गया। इंटर मारेंगे, टैब दबा देंगे। अब इसमें क्या आता है हार्डवेयर में, इनपुट डिवाइस, CPU, और क्या आता है आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस में क्या आता था, इंटर मारेंगे और टैब दबा देंगे, उसके भीतर में आ गया कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। CPU में क्या आता है, इंटर मारेंगे, टैब दबा देंगे, CU, ALU, मेमोरी। तो इस तरह से उसके भीतर के भाग में आप जा सकते हैं। तो ये था मल्टी लेवल लिस्ट। अब आगे बढ़ते हैं, ये पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आता है इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट का मतलब उधर की ओर घसकाना पूरा टेक्स्ट को। देखिए इस पर क्लिक करते हैं तो ½ इंच उधर की ओर जाएगा, राइट की ओर। और डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करते हैं तो आपका इधर की ओर ½ इंच आएगा। अब कहाँ पे इस पैराग्राफ को रखना है ये आप डिसाइड कर लो, इधर में रखना है या उधर साइड में रखना है, ये आपको डिसाइड करना है। जितना को सिलेक्ट करेंगे उसको ये इधर की ओर करेगा, ये इधर की ओर करेगा। अब इसको A to Z में करना है, सॉर्टिंग करना है। A वाले को पहले कर देगा, फिर B वाले को, फिर C वाले को। देखिए असेंडिंग ऑर्डर है, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, देखिए यहाँ से डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। अब इसके बाद में आता है कहाँ पे आपने इंटर दबाया है, कहाँ स्पेस दबाया है, उसके लिए शो और हाइड बटन आता है। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए शो और हाइड बटन आ गया। अब इसे मान लीजिए इसी पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट कर लिया है, लेफ्ट में रखना है
सेंटर में रखना है या फिर राइट साइड में रखना है। ये हुआ लेफ्ट, ये हुआ सेंटर, ये हुआ राइट। अब इसी का शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल एल करते हैं तो लेफ्ट की ओर रहता है, कंट्रोल ई करते हैं तो सेंटर में आता है, कंट्रोल आर करते हैं तो राइट तरफ साइड में रहता है, कंट्रोल एल करते हैं तो फिर से इधर की ओर आ गया। अब इसको और बढ़िया तरीका से यदि समझते हैं तो यहाँ पे हम लोग कुछ मटेरियल को लिख लेते हैं, इक्वल टू RAND रेंड ओपन ब्रैकेट 6,8। 6 पैराग्राफ रहेगा और हर एक पैराग्राफ में 8 लाइन्स रहेंगे। तो इसको हमने लिख लिया। और ये पूरा को सिलेक्ट कर लेते हैं, जितना हमने पैराग्राफ लिखा है वो सारा को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद में इसमें भी वही काम कर सकते हैं, लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, बीचों बीच में आएगा, राइट में करेंगे तो राइट की ओर इधर का इक्वल रहेगा, लेफ्ट में करेंगे तो इधर की ओर इक्वल रहेगा, सेंटर में करेंगे दोनों तरफ साइड से मध्य में आएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जस्टिफाई, दोनों ओर से बराबर मात्रा में कर देगा। देखिए जैसे बुक वगैरह में रहता है ना, उस प्रकार से ही कर देगा। तो अब फिर से एक बार शॉर्टकट की देख लेते हैं, कंट्रोल एल करते हैं तो लेफ्ट की ओर रहता है, कंट्रोल ई करते हैं तो सेंटर में रहता है, कंट्रोल आर करते हैं तो राइट की ओर रहता है, कंट्रोल जे करते हैं तो जस्टिफाई हो जाता है। जस्टिफाई का मतलब दोनों तरफ साइड एकदम पैरेलल रहेगा। तो ये था आपका पैराग्राफ का। अब यहाँ पे कह रहा है 2 लाइन के बीच के दूरी को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ से देखिए 2 लाइन के बीच के दूरी को बढ़ा दिया। देखिए यहाँ से 1.0 करें तो देखिए ठीक हो गया। अगर जो मान लीजिए यहाँ से हम बढ़ाते हैं तो देखिए हर एक लाइन जितना को सिलेक्ट किए हैं उस सभी लाइन के बीच का दूरी को वो बढ़ा देता है। तो यहाँ से दूरी को बढ़ा सकते हैं। अब इसमें बैकग्राउंड कलर को डालना है तो यहाँ से बैकग्राउंड के कलर को डाल सकते हैं। देखिए आ गया। फिर से आपको नहीं रखना है तो फिर से यहाँ से नन पे नो कलर पे चले जाइए, नो कलर हो गया। यहाँ से आपका बॉर्डर डालना है तो यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देंगे। देखिए इस टाइप का बॉक्स टाइप का आ जाएगा, सभी में बॉक्स टाइप का बन जाएगा। तो आपका ये पैराग्राफ का सेक्शन भी कंप्लीट हो चला है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।